यात्रा का तीसरा दिन है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं और ये कब तक चलेगा? 100 किलोमीटर से ऊपर लगभग 15 मीटिंग हम लोग कर चुके हैं और इस तिरंगे के गौरव के बारे में हम लोग गुणगान कर रहे हैं। जो देश के क्रांतिकारी वीर स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इस देश को आज आज़ादी के गुलामी के जंजीर तोड़ के आज़ादी तक पहुंचाया, जिनके परिवार के महिलाएं बहनें विधवा हो गई, जिनका घर के बच्चों का छत छीन गया, अनाथ हो गए, इस तरह के हम लोग की जो कहानी है उसको हम लोग अलग अलग गांव में जाकर के अलग सभी लोगों से जागृत कर रहे हैं। इस यात्रा में हम लोग बता रहे हैं कि जो हमारे शहीद वीर हैं, क्रांतिकारी वीर हैं, उनके कदम चिन्हों पर चल करके हम लोग को भारत को और भी मजबूत करना है और आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर हम लोग को इस राष्ट्र को इतना आगे बढ़ाना है कि सभी क्षेत्र में भारत दुनिया का नेतृत्व कर सके। क्या आपकी राजनीति में भी एंट्री होने का ऐसा कुछ? राजनीति संविधान के अंदर एक दायरा है। इस तिरंगे के अंदर सभी पार्टी का अपना झंडा होता है, सबसे ऊपर यह है और हमारा संविधान है। उसके अंदर कोई व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि राजनीति में उतर करके काम करे। दुर्भाग्य यह है, राजनीति इसलिए बदनाम है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो राजनीति को अपने परिवार के लिए, अपना आर्थिक विकास के लिए, अपना सामाजिक पहचान के लिए, अपना पद प्रतिष्ठा के लिए इस पद को शोभामान बनाते हैं और उसके लिए प्रयास करते रहते हैं। दादाजी, बाप, माता, पिता, अपने उसके बाद भी जनरेशन के बाद एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन में लगाना चाहते हैं। मैं ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिनको इंटरेस्ट, किसी को खेल में हो सकता है, किसी को व्यवसाय में हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप राजनीति में ही आइए। जिनका लोगों को बीच में रहने, उठने, बैठने का इंटरेस्ट हो, समझ हो, वैसे लोग राजनीति में, जो लोगों के बीच में रहना चाहते हैं, जिनको पॉलिसी के बारे में ज्ञान हो, जो बेहतर जमीनी हकीकत को जानते हैं, वो लोग राजनीति में आएंगे तो बेहतर होगा। अगर जिस दिन मुझे आना होगा तो मैं समाज में पिछला 2-2.5 साल से सामाजिक प्रयास कर रहा हूँ और पूरे ताकत के साथ, पूरा निष्ठा के साथ कर रहा हूँ। जब भी मुझे लगेगा कि इस बार चुनाव लड़ना है 2025 का, तो मैं आऊँगा और चुनाव लड़ूंगा और बेहतर काम करके दिखाऊंगा। फिलहाल हम लोग को राष्ट्र गुणगान यात्रा का उद्देश्य राष्ट्र के मुद्दों को गुणगान करना है, राष्ट्र के आगे बढ़ाना है। आने वाला जो युवा पीढ़ी, देखिए इधर दिखा सकते हैं आप कि ये बच्चे बहुत स्कूल नहीं जाते हैं, ये स्थिति है। अगर इन बच्चों को हम लोग स्कूल पहुंचाते हैं, स्कूल भेज देते हैं आप, तो हमारा देश ताकतवर बनेगा। यही बच्चे भविष्य हैं, या तो ये लाइबिलिटी बनेंगे, एसेट बनेंगे। ये डिपेंड करता है जनप्रतिनिधि पर भी, तो उनका अपील बड़ा होता है। इनके जाकर के माता पिता के साथ अगर मीटिंग करे, बोले कि स्कूल है, आपका बच्चा क्यों नहीं जाता है, एक दिन हाथ पकड़ करके ले जाए, तो हमको लगता है कि बहुत सारे माता पिता प्रेरित होंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा सोच और ऐसा मानसिकता जनप्रतिनिधि का होता नहीं है। वो चाहते हैं कि वो राजा और रियासत की तरह बिहेव करे और जनता उनके आगे पीछे महारानी की तरह, महाराजा की तरह उनके आगे पीछे दौड़ते रहे। यही इन लोगों का, बहुत सारे लोगों का इसी तरह का उद्देश्य होता है।